तो सिंपल सा बोझ क्वेश्चन है कि डी नया पार्टनर है, 1/4 के लिए आया है और वो गुडविल कितना ला रहा है, 20,000 रुपये ला रहा है, 1/4 की ला रहा है। और बी को देने के बाद, डी को देने के बाद बी और सी जैसे पहले बांटता था वैसे क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर कि शेयर ऑफ बी एंड सी रिमेन एज बिफोर। कहने का मतलब है कि प्रॉफिट इन लोग का एज बिफोर रहेगा, माने 1/4 प्रॉफिट देने के बाद जो बचता है 3/4 उसको बी और सी 3:2 में ही बांटेगा। इट मीन्स क्या हुआ कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी ओल्ड रेशियो के बराबर होगा, इक्वल रेशियो के, माने जो भी न्यू रेशियो निकलेगा ना उसको जब चेक करेंगे हम लोग तो उसका जो रिलेशनशिप ओल्ड पार्टनर का है एज इट इज रहेगा। तो इस केस में हमेशा रखना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होता है ओल्ड रेशियो के बराबर होता है। लेकिन फिर उनको प्रूव करना होगा, तो प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, निकालना तो पड़ेगा ना। क्या निकालना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ध्यान देना, प्रॉफिट मान लेंगे कितना रुपया, प्रॉफिट ऑफ ₹1 मान लेंगे। शेयर ऑफ डी हमको पता है 1/4 है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा, रिमेनिंग का मतलब होगा फर्म का प्रॉफिट 1 रुपया हुआ तो उसमें हम 1/4 दे देंगे तो डेफिनेटली कितना बचेगा, 3/4। और 3/4 में रेशियो किसका, बी और सी का जो पहले था 3:2, आज भी 3:2 ही रहेगा। देखो कैसे बांटेंगे फिर, तो 20 शेयर निकालेंगे यहाँ पर, 20 शेयर, प्लीज़ फोकस रखना थोड़ा सा, 20 शेयर कितना हो जाएगा, तो 3/4 का 3/5 यानी 9/20 बी का शेयर होगा और सी का शेयर कितना हो जाएगा, तो 3/4 का 2/5 तो कितना हो जाएगा, 6/20। दैट्स इट। तो न्यू रेशियो क्या हो गया, ए बी और सी। ए का कितना हो गया, ध्यान देना 9/20, बी का कितना हो गया 6/20 और सी का तो पता ही है कितना है 1/4। तो इसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देना, जस्ट डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए। जैसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर नया रेशियो क्या हो जाएगा, 9, 6 और 5। ये हुआ। इन फ्यूचर में तीनों मिलके ऐसे ही प्रॉफिट को बांटेगा। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि गुडविल लाया है वो 20,000 रुपया गुडविल लाया, ठीक है। तो गुडविल कैसे बांटेगा पार्टनर, इस रेशियो में बांटेगा या किस रेशियो में बांटेगा, तो गुडविल हमेशा बढ़ता है। देखना जब भी कोई न्यू पार्टनर लाता है तो वो गुडविल हमेशा ओल्ड पार्टनर में बढ़ता है, लेकिन उसी ओल्ड पार्टनर में बढ़ेगा सर जिसने सेक्रीफाइस किया है। तो यार चेक करना प्लीज कि इस दोनों का रिलेशन आज भी पहले की तरह 3:2 की तरह ही है ना, जो 3:2 है। तो कंफर्म रहो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर है। तो निकाल के तुमको बता रहे हैं यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखो निकाल के बता रहे हैं। जैसे कि बी का बता रहे हैं, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड कितना था, तो 3/5, न्यू कितना है, तो 9/20, 9 × 15 5 20, ठीक है। तो एलसीएम क्या निकलेगा, 20, 5 से डिवाइड करेंगे 4 4 4 3 = 12, यहाँ पर 9, तो 3/20। ये सेक्रीफाइस किया है, किसको किया है, तो डेफिनेटली डी को किया होगा। फिर सी का निकाल लेना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड था कितना 2/5, न्यू कितना है, तो 6/20। फिर इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो निकलेगा 20, और यहाँ पर 5 × 20, 4 दूनी 8, यहाँ पर 6, 2/20। तो ध्यान देखो सेक्रीफाइस जो किया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकला, बी और सी का। तो बी किया 3/20 और सी किया है 2/20। दोनों को जोड़ेंगे ना तो डेफिनेटली 1/4 निकल जाएगा जो डी का हिस्सा है। देखिए हमारे कहने मतलब ये कट जाएगा 20/20, तो क्या निकला 3:2। 3:2 क्या निकला, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो किसके बराबर है, ओल्ड रेशियो बराबर है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, जब चेक करना इस न्यू रेशियो में रिलेशन, जैसे 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो इसको कटाएंगे हम तो निकलेगा 3:2। माने जो रिलेशन पहले था वो रिलेशन आज भी है। तो गारंटेड है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो ओल्ड रेशियो के बराबर होगा जो यहाँ पर निकला है 3:2। अब इसी रेशियो में 3:2 में गुडविल क्या करेंगे, बांटेंगे। अब गुडविल कितना क्वेश्चंस में लाया है, तो साफ लिखा है 20,000 रुपया गुडविल का लाया है। डी जो आया कितना लाया, 20,000 लाया है। सीधा एंट्री करेंगे यहाँ पर, 2000 एंट्री क्या होगा, ध्यान देना प्लीज, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मेन फोकस है गुडविल बताना चाह रहे हैं। गुडविल कितना रुपये हुआ, 20,000 रुपया। और फिर क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। किस रेशियो में बांटेंगे, तो वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेरा कितना 3:2। ना ऐसे लिखना है कि शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, आई मीन टू से डी,
ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2। तो यहाँ लिखना 20,000 और फिर 20,000 को बांट देंगे 3:2 में, तो 20,000 गुना 3/5 बांटेंगे तो क्या होगा 20,000 गुना 3/5, तो 5 चौक 20, ये लेगा 12,000 और इसे ख़त्म कितना आएगा 8,000। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पैसा लाया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया, फिर प्रीमियम क्या किया गुडविल को बांट दिया, अब डायरेक्ट गुडविल भी यूज़ कर सकते हो, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, दैट्स इट। तो ये है 22 नंबर क्वेश्चन का कि BC पार्टनर है, ओल्ड रेशियो 3:2 था, फिर से हम रिकॉल करते हैं न्यू पार्टनर डी है 1/4 के लिए आया है और कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब वो डायरेक्ट 1/4 क्लेम कर रहा है फर्म से, तो फर्म की प्रॉफिट अगर 1 रुपया होगा तो डेफिनेटली 1/4 गोज टू डी को जाएगा, तो डी को देने के बाद बचेगा कितना रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4, और 3/4 कौन बांट लेगा बी और सी, 9/20 और 6/20, और फिर न्यू रेशियो लिखेंगे ए बी और सी, तो 9:6:1। अब निकला क्या मेरा 965। हम यहाँ पे चेक करने बताए थे, अगर आपके पास MCQ पूछ देगा और क्विक जवाब होगा तो देखना कि ओल्ड पार्टनर के रिलेशन में कोई चेंज नहीं आया है, तो इस बात का श्योर रहना कि उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होगा वो ओल्ड रेशियो बराबर होगा, जो हमने प्रूव करके यहाँ पर बताया निकाल करके आपके लिए बताया कि ताकि याद रखो दोनों का मतलब क्या होता है। लेकिन हमेशा गुडविल जब भी बढ़ेगा सेक्रीफाइसिंग में, और सेक्रीफाइसिंग जरूरी नहीं है कि वो इक्वल रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर होगा। ओके, अब ये पैसा लाने का एंट्री हो, इसको ट्रांसफर करने की एंट्री हो। ओके ठीक है।